नगमा कील और ये इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं. इसके अलावा ये ट्रेनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, सोशल वर्कर हैं और बहुत कुछ करती हैं. और अभी हमने इनसे बात कर रहे थे कि इन्होंने इंटरनेशनली कहाँ काम किया. इन्होंने दुबई जाके काम किया और ये बता रही थी अपनी कहानी. जी नगमा, बताइए हम आपने दुबई में जाके कैसे काम शुरू किया, मेहनत मजदूरी के बाद क्या हुआ? जी हाँ, काफ़ी मजदूरी वाले पापड़ जब बेल लिए ना तो फिर बड़ा गुस्सा आने लग गया कि यार ये क्या लाइफ है. वहाँ तो कम से कम थोड़ा सा मीडिया से ताल्लुक़ रहता था, थोड़ा सेलिब्रिटीज़ का मेकअप कर लेते थे. यहाँ क्या सीन बनेगा. तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ, शायद आप कुछ ख्वाहिश करते हो तो अल्लाह ताला जो है वो फ़ौरन आपकी पूरी भी कर देता है. तो मेरे पास एक ऐसी खातून आई सलून में कि क्या फ्रीलांस काम करना पसंद करेंगी जॉब छोड़कर. तो मैं क्या है कि ये हमारी जी कंपनी है और यहाँ पे सारी सेलिब्रिटीज़ होती हैं और हमें उनका मेकअप करवाना होता है और हमें पाकिस्तानी ही मेकअप आर्टिस्ट चाहिए होती है बिकॉज यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी मेकअप चलता है. बड़ा फखर हुआ उसको पाकिस्तानी सोने का फखर हो गया देखा. अरे वाह पाकिस्तानी. और ठीक है जनाब, वो कहते ना आओ देखा ना ताओ देखा ना आगे पीछे सोचा क्या होगा क्या नहीं होगा. एक अच्छी लगी बंदी जॉब छोड़कर. तो बहरहाल ओके बोल दिया. तो जनाब उनका जो मेरे पास जो भी एग्रीमेंट हुआ ये हुआ कि हम सेलिब्रिटी कभी भी आपको नहीं बताया करेंगे वो कौन है. बस आपको एक आया करेगा लेटर और आपकी मतलब जो भी साइन हुआ करेगा और फिर हम आपको भेज दिया करेंगे. मैंने कहा लो भैया आप देखो आगे क्या मिलता है. पता चला शक्ति कपूर बैठा हुआ अच्छा. तो बहरहाल ऐसे ही लेके तो फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा था और नाम था काम की वजह से. तो टॉप के ही मुझे जितने भी सेलिब्रिटीज़ मिले उनके साथ काफ़ी अर्सा काम किया मैंने. जो भी हमारे हॉलीवुड लॉलीवुड बॉलीवुड के एक्ट्रेस आते हैं वहाँ पे जो भी उनके इवेंट होते हैं, फिल्म प्रीमियर्स होते हैं, अवार्ड सेरेमनीज होते हैं, फिर जनाब वाह क्या बात है. हर एक के साथ काम किया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. जबरदस्त. अच्छा, फिर वहाँ पे आप वापस आके फिर आपने सोशल वर्किंग पे काम किया, सिलाई कढ़ाई पे काम किया, लोगों को सिखाना शुरू किया. फिर आपने स्पेशल एबिलिटी लोगों के साथ भी जुड़ी. तो वो मामले कहाँ से शुरू हुए और किस तरह से ये चीज़ आई आपने काम मतलब किस तरह से इनकी हेल्प सोशल वर्क तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि शुरू से ही हम लोग करते थे. मेरा सवाल ये है कि सोशल वर्क सब करें लेकिन स्पेशल एबिलिटी के लोगों के साथ हर कोई नहीं जुड़ता या हर कोई काम नहीं करते थे हम लोग एक नॉर्मल जो आप कह सकते हैं पर्सन के साथ. लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मैं दोबारा वापस कराची आई और फिर मैंने अपना सोशल वर्क स्टार्ट किया क्योंकि ज़ाहिर बात है लोग आपसे कांटेक्ट करने लगते हैं ना, पता होता है आप क्या क्या करते हो. तो मुझे चांस मिला फर्स्ट टाइम ब्लाइंड्स लोगों के साथ काम करने के लिए. और मुझे भी ये हुआ था कि कैसे होगा, वो लोग देख नहीं पाते, मेरी बात कैसे समझेंगे, क्या मैं अपनी चीज़ें उनको समझाऊंगी या मैं उनके लिए क्या हेल्प आउट कर सकती हूँ. तो क्योंकि आपको उनके साथ आपस में कोऑर्डिनेट करने में या कांटेक्ट करने में या बात करने में इश्यूज हो जाते हैं बहुत सारे. आप उनकी साइकी नहीं समझते एक्चुअली. लेकिन बहुत अच्छा हुआ. फर्स्ट टाइम जब मैं मिली तो मुझे लगा वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, वो हमसे ज़्यादा उनके सेंसेस काम करते हैं. शायद हम बहुत चीज़ें नहीं समझा सकते, हमारे समझाने से पहले वो 10 बातें समझ चुके होते हैं. और जो वो रिस्पॉन्स मैंने देखा तो मुझे लगा कि भाई यहाँ तो मुझे आधी मेहनत करनी पड़ेगी. तो बहरहाल बहुत अच्छा लगा एज अ मोटिवेशनल स्पीकर. पहले तो उनके थोड़ा सा हम लोगों ने अवेयरनेस सेशंस रखे थे ताकि उनको थोड़ा मोटिवेट करें, उनको हुनर की तरफ लाने के लिए कि सॉफ्ट स्किल्स सीखें. क्योंकि इस कम्युनिटी को घर से बाहर निकालना सबसे बड़ा मसला है हमारे लिए. पेरेंट्स या घर वाले जो हैं वो सिक्योर नहीं समझ रहे होते कि मेरा बच्चा घर से बाहर जाएगा तो एक नॉर्मल इंसान सिक्योर नहीं है शहर के हालात की वजह से. तो एक हमारा बच्चा जो देख ही नहीं सकता, विजुअल इम्पेयर्ड है, वो कैसे होगा, स्पेशली गर्ल्स के मामले में. तो पहले हमें उनकी माँ बाप की काउंसलिंग करनी पड़ती है और फिर हमें उनकी घर से लेके इंस्टीट्यूट तक और इंस्टीट्यूट से लेके घर तक वापस पहुंचाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है. उस दौरान उनका खाना पीना हो, उनका आने जाने का एक्सपेंस हो, उनको एजुकेट करने का, उनको ट्रेन करने का तमाम एक्सपेंस जो है वो इंस्टीट्यूट खुद बेयर करता है. ज़बरदस्त माशाल्लाह. तो आपने बहुत सारे डेफ और ब्लाइंड लोगों के लिए ट्रेनिंग का मामला शुरू किया. बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपने उनको ट्रेनिंग. तो मैंने सुना कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी बना लिए हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, राइटर्स भी हैं, ऑथर्स भी हैं. मतलब मैं ये सोचती हूँ कि हम बीइंग नॉर्मल, जैसे हम नॉर्मल और उसकी बात करते हैं, डिसेबिलिटी की बात करते हैं, जो कि अल्लाह का शुक्र है अब लोगों ने इसको समझना शुरू किया है कि डिसेबिलिटी नहीं है, ये स्पेशल एबल लोग हैं. तो ये लोग इतने
कितने इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, चाहे वो डेफ हो या ब्लाइंड हो, क्योंकि मैंने भी इन लोगों के साथ काम किया है. तो एक एहसास होता है कि हम कितने नाशुक्र लोग हैं. बिल्कुल. तो फिर ये मुझे बताइए कि आप उनके साथ कम्युनिकेट करने में, जैसे डेफ लोगों के साथ आपने डेफ लोगों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी कुछ ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया था, तो किस तरह से आप कम्युनिकेट करती हैं? आपने लैंग्वेज सीखी है? जी, साइन लैंग्वेज बिल्कुल सीखी बिल्कुल है? बिल्कुल जनाब. ये सबसे पहला काम ये होता है कि पहले हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होता है अकॉर्डिंग टू देम. Yeah. हमें उनको अपने लिए अपने हिसाब से नहीं ट्रांसफॉर्म करना होता है, हमें होना होता है उनके लिए, बिल्कुल. क्योंकि उनके पास सारी एबिलिटीज़ हैं. हमें समझाना होता है उनको ना, कि उनके पास Yeah. सारी एबिलिटीज़ होती हैं. ठीक है. अच्छा, सिलसिला इस तरह शुरू हुआ कि क्योंकि मैं एज अ ब्यूटिशियन जब लड़कियों को पता चलता था, हालांकि मैं कोई और अवेयरनेस सेशन कर रही होती थी, तो बड़ा उनका टॉपिक ना चेंज हो जाता था. आखिर मैं ज़रूर ब्यूटिशियन के ऊपर बातें करना शुरू कि मैम ये फेशियल और ये और वो. तो हमने कहा चलो बच्चियाँ बड़ा इंटरेस्ट लेती है, तो क्यों ना आपकी दफ़ा हम एक एक्टिविटी रख रहे थे 14 अगस्त की. तो हमने कहा जो इसमें विन करेगा, क्योंकि इनको मोटिवेट करने के लिए और इनको थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए हम कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ रखते थे कि जैसे जिसमें वो पार्टिसिपेट करें. स्पीच रख ली हम लोगों ने, या कोई सिंगिंग कंपटीशन रख लिया, इस टाइप का. तो हमने कहा चलो जी 14 अगस्त के प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेट करेगा और जो लड़कियां विन करेंगी ना, मैं उनको फ्री ग्रूमिंग दूंगी. जनाब ये कहने की देर थी, माशाल्लाह से सारे ही पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गए और उसमें माशाल्लाह 6 गर्ल्स ने विन किया. तो जनाब अब कह चुके थे, तो ये ऑफर तो उनको देनी थी. तो मैंने इस तरह उनको एक ग्रूमिंग का सेशन किया कि उनका हेयर कट, फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, जो भी एक ज़रूरत नीड होती है आपकी ग्रूमिंग में, वो हमने सेशन रखा और एक सैलून में पूरा अरेंज किया. तो मरियम, शायद वो मेरी ज़िंदगी की सोच को और ज़िंदगी के मेवर को बदलने वाला दिन था, जब एक लड़की की आंख से एक आंसू टपका और उसने मुझसे कहा कि मिस मैं 26 ईयर्स की हूँ और मैं आज पहली दफ़ा सैलून आई हूँ किसी. एंड जस्ट थोड़ी देर तक मैं उसका चेहरा देखती रही और मुझे ये हुआ कि मैं इसको इस बात का क्या जवाब दूँ, और मेरे जहन में सवालों की एक बौछार थी कि क्यों, वाई, रीज़न. तो फिर उसने बोला क्योंकि हमारे घर वाले ही कहते हैं तुम क्या करोगी, हमारी बहन ही कह देती है तुम्हें कौन देखेगा. ये जुमले शायद बोलने में बहुत हल्के हैं, लेकिन शायद उनको किस तरह हर्ट करते थे या उनके दिल पे जाके कैसे लगते थे, शायद वो फीलिंग्स हम आप ना समझ सकते हैं ना बता सकते हैं ना. लेकिन मेरे शायद दिल पे उस वक्त बड़ा असर कर गया था. तो मुझे एक बच्ची कहती है कि मिस छोटे छोटे स्टेप हमें सिखा देना, हम घर में खुद कर लिया करेंगे. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि तुम लोग कर लोगे अगर मैं कुछ सिखाऊं तो. उन्होंने कहा कि यस मिस, व्हाई नॉट, हम सब कुछ कर सकते हैं. एक बच्ची ने बोला मिस आपको पता है हम कितनी तकलीफ से गुजरते हैं जब मेरी माँ मेरी उस बहन को जो देख सकती है उसको आवाज़ देती है बेटा मुझे पानी पिलाओ, और मुझे नहीं देती. और वाकई आप जब महसूस करने बैठे कि ये कितनी तकलीफ़ की बात है कि हम एक इंसान को अगर इसलिए इग्नोर कर रहे हैं कि वो किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार है, तो माँ शायद उस बच्ची को महफूज रखने के लिए, उस बच्ची का एक ख्याल रखने के लिए नहीं कह रही होगी. उसका कोई ऐसा मकसद नहीं होगा कि वो बच्चे को, लेकिन वो बच्ची उस चीज़ को किस तरह ले रही है, ये कभी हम लोग नहीं सोचते. यही तो तब मैंने ठाना कि नहीं, इनकी ज़िंदगियों को बदलना है और इनको इनके घर में एक ऐसा शहरी घर का फ़र्द बनाना है जो न सिर्फ अपने लिए, अपने घर वालों के लिए एक अहम शहरी घर का फ़र्द बने, और माँ बाप बिल्कुल ऐसी डील करें जैसे नॉर्मल बच्चे के साथ करते हैं. तो उसके बाद से हमने रोटी पकाने से लेके, सब्ज़ी काटने से लेके, और ज़िंदगी का हर वो काम जो एक इंसान कर सकता है, पहाड़ पे चढ़ाने तक का काम हम लोगों ने किया है. जब मेरी ये चीज़ पता चला कि मैं सिर्फ विजुअल इम्पेयर्ड के लिए कर रही हूँ, तो फिर बहुत सी डेफ लड़कियों का भी मेरे पास आने लगा. तो मैंने फिर उनको मोर देन 100 लड़कियां हो गई हैं जिनको मैं आज तक मेहंदी सिखवा चुकी हूँ, और उनमें से माशाल्लाह सारी ही अपने घर बैठे कमा रही हैं. क्योंकि मेहंदी एक ऐसा आर्ट है कि वो घर बैठे सीज़न पे, वेडिंग में, शादियों, ईद पे ऑफ़र देती हैं, और लोग उनके घर जाके भी लगवा लेते हैं, और वो भी लोगों के घर में जाके लगा सकती हैं. और उसमें कोई आपको ज़्यादा बोलने का और कोई ऐसा आर्ट नहीं है जो समझाना पड़े. वो डिज़ाइन बना के सामने रखी हुई होती हैं, तो बड़ा आसान हो गया. और मेरी माशाल्लाह से खुशी की बात मेरे लिए ये है मरियम कि जो मैंने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 7 ब्लाइंड गर्ल्स को ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया, उसमें से एक की जॉब हो गई है. और माशाल्लाह से मेरी एक फ्रेंड ने अपने सैलून में उसको जॉब दी है, और 2 जो है वो अपने घर में एक छोटा सा सेटअप किए हुए हैं जो अपने इर्द गिर्द के लोगों को कर रहे हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह. मतलब मैं
جتنا ہم ناشکر لوگ ہیں یہ باتیں سن کے آپ انسپائر اگر نہ ہوں تو پھر کوئی اور چیز آپ کو انسپائر نہیں کر سکتی. ہمارے ساتھ موجود ہیں نغمہ عقیل اور اتنی زبردست باتیں یہ کر رہی ہیں جو کہ ہمارے لیے آئی اوپنر ہے اور آپ کے سوچنے کا ایک سوچ چھوڑ کے جانے والے ہیں ہم یہ کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے. آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز.